हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, संसाधन है पर्याप्त, बेड बढ़ाने की वायदा। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने को झारखंड है तैयार। एक बड़ी खबर की दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड सरकार भी अलर्ट है और त्योहार के बाद संक्रमण में बढ़ोतरी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन पहले ही सभी उपायुक्तों को तैयारियों को लेकर के निर्देश दिया गया है और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगे हैं। बीते 5 दिनों में देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गिरिडीह, जामताड़ा, चतरा और दुमका में मरीज बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिख करके राज्य में 31,100 आइसोलेशन बेड और 4,960 ऑक्सीजन बेड और 1,866 आईसीयू बेड और 935 वेंटिलेटर तैयार करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर सरकार ने दायर की एसएलपी। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार देते हुए और वहीं शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के मामले को लेकर के झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिए है। सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई अगले माह दिसंबर में निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया था और इस नीति के तहत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार ने इसे चुनौती दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कोरोना संकट के बीच सर्दी का डबल अटैक, बढ़ने लगी कनकनी, झारखंड में गिरा पारा। भारत में जारी कोरोना संकट के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में ठंड में अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों में पारा नीचे गिरेगा। इस दौरान शीतलहर भी चलेगी और राज्य के सभी जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। कनकनी ठंड बढ़ने लगी है। नवंबर के आखिर तक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। इसके साथ ही सूरज की तपिश महसूस नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कोरोना संकट के बीच ठंड भी तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 175 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना के 6 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा से एक और रांची से 2 नए मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 945 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 25, देवघर से 5, धनबाद से 23, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 28, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 3, गुमला से 2, हजारीबाग, जामताड़ा और खुट्टी से 1 और कोडरमा से 2, पलामू से 2, रामगढ़ से 8, रांची से 59, सरायकेला से 7, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,07,332 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनिजों की ढुलाई ठप करने की तैयारी। देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को राज्य भर में खनिजों की ढुलाई ठप करने की तैयारी कर रखी है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए एटक, सिंटू, हिंद मजदूर समेत 7 ट्रेड यूनियन ने साझा मोर्चा बनाया है। वाम दल भी इस हड़ताल को समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। कोयला, लोहा, बॉक्साइट के खदानों से होने वाली खनिजों की ढुलाई रोकने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है। वहीं 26 नवंबर को प्रस्तावित हड़ताल की पूर्व संध्या यानी 25 नवंबर को ट्रेड यूनियनों की ओर से मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति को लेकर के रोस्टर क्लियर। एक बड़ी राहत की खबर की नेतरहाट आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के कुल 47 पद स्वीकृत है। इसमें से फिलहाल 20 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके लिए विद्यालय ने रोस्टर क्लियर करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा था। विभाग ने रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक नेतरहाट विद्यालय समिति का गठन नहीं हो पाया है। समिति के सदस्यों का पद रिक्त है। जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर 24 को उपवास। पिछड़ों को 27% आरक्षण देने समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश वेश्या मोर्चा के लोग 24 नवंबर को मोराबादी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष उपवास करेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात झामुमो की घोषणा पत्र में है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को मिलेगी रोजगार। एक बड़ी खबर की मनरेगा की योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ रही है। लक्ष्य की तुलना में कम महिलाओं को रोजगार मिल रही है। इसमें सुधार के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे में महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही उसके नाम पर ज्यादा से ज्यादा जॉब कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें काम में ज्यादा से ज्यादा लगाया जा सके। विभाग ने सभी उप विकास आयुक्तों को कहा है कि महिलाओं के लिए व्यक्तिगत योजनाएं तैयार करें, ताकि महिलाएं अपनी योजनाओं पर काम कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से चेन्नई के लिए सीधी विमान सेवा शुरू। एक बड़ी राहत की खबर की रांची से चेन्नई के लिए शनिवार से इंडिगो की सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विमान चेन्नई के लिए रवाना होगी। साथ ही इधर 23 तक आंवला तक ही जाएगी गंगा सतलुज। किसान आंदोलन के कारण पंजाब जाने वाली ट्रेनों को 23 नवंबर तक आंवला तक ही चलाने का निर्णय लिया गया है। धनबाद से खुलने वाली गंगा सतलुज एक्सप्रेस और धनबाद होकर चलने वाली कोलकाता अमृतसर 23 नवंबर तक आंवला होकर चलेगी। एक महीने से दोनों ट्रेन आंवला तक ही जा रही है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से लोग मांग रहे काम। एक बड़ी खबर की शहरों में अकुशल कामगारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अब तक 13,834 लोगों ने काम की मांग किए हैं। इसमें से 13,763 का वेरिफिकेशन किया जा चुका है, जिसमें 8,156 श्रमिकों का जॉब कार्ड बना लिया गया है। हालांकि अभी तक 384 लोगों को काम दिया जा चुका है। बताते चले कि इस योजना के तहत शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी। श्रमिकों को हर रोज 274 रुपये मजदूरी मिलेगा। अगर किसी कामगार को आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता है तो वे बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आप इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित परीक्षाओं के साथ जेटेट परीक्षा का आयोजन जल्द। एक बड़ी खबर की झारखंड लोक सेवा आयोग लंबित प्रतियोगिता परीक्षाएं शीघ्र आयोजित करने को लेकर के रेस हो गया है। अमिताभ चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद परीक्षाओं के शीघ्र आयोजन करने को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। आयोग का फिलहाल पूरा जोर है कि वर्षों से लंबित प्रतियोगिता परीक्षाएं कराना है। और जेएसएससी ने सबसे पहले 8 प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथियां तय कर दी है। इसमें संयुक्त सिविल सेवा, बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 2017 के अलावा असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक निदेशक और सब डिवीजन एग्रीकल्चर अफसर और सहायक अभियंता, साथ ही खान भूतत्व विभाग और सहायक अभियंता और अकाउंट अफसर शामिल है। साथ ही जेटेट परीक्षा का आयोजन करने की भी इसको लेकर के चर्चा चल रही है। साथ ही इधर जेपीएससी की प्राथमिकता में विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर के भी विचार चल रही है। फिलहाल बैकलॉग के शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही नियुक्ति को लेकर के प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी कई बार विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति करने को लेकर के निर्देश दे चुकी है। तो राज्य में जल्द ही जेटेट परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया के हर टन कोयले में 10 रुपये पेंशनों के नाम। एक बड़ी खबर की कोल इंडिया अब कोल माइंस प्रोविडेंट फंड को मजबूत करने के लिए कोयले से हुई आमदनी के प्रति टन में 10 रुपये स्वेच्छा अनुदान के रूप में जमा करेगी। कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में सहमति बनने के बाद सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है। 1994 में कोल इंडिया में पेंशन फंड शुरू किया गया था। तब 6 लाख से अधिक कर्मचारी थे। अभी कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसे संतुलित करने के लिए प्रति टन कोयले के पीछे 10 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त कर्मियों को वर्तमान में अधिकतम 45,000 रुपये तक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दक्षिण पूर्वी रेलवे चलाएगा 22 जोड़ी नई ट्रेनें। एक बड़ी राहत की खबर की कोविड-19 के बाद से थमी ट्रेनों की पहिए पर जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू की जाएगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने 22 जोड़ी नई ट्रेन चलाने का घोषणा किए हैं। जल्द ही ट्रेनों की तिथि, समय की घोषणा की जाएगी। ट्रेनों को रेलवे चलाने जा रही है। इसमें कई साप्ताहिक है, जबकि कुछ रोजाना चलने वाली ट्रेनें हैं। इसमें से कुछ ट्रेनें टाटानगर स्टेशन होकर गुजरेगी।
दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से प्रस्तावित नई ट्रेनों में हावड़ा CMTM हावड़ा शालीमार, विशाखापट्टनम शालीमार, हावड़ा साईनगर हावड़ा, रांची नई दिल्ली रांची, हटिया पुणे हटिया, रांची LTT रांची, हावड़ा टिटलागढ़ हावड़ा, टाटा जसवंतपुर टाटा हावड़ा, पुरलिया हावड़ा, टाटा अमृतसर टाटा हावड़ा, मद्रास हावड़ा, शालीमार भुज शालीमार समेत कई ट्रेन शामिल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PM आवास की लंबित राशि के लिए राज्य सरकार ने केंद्र पर बनाया दबाव। एक बड़ी खबर की केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभिन्न मदों की बकाये राशि को लेकर अनबन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच राज्य सरकार ने GST और खनन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित राशि जारी करने को लेकर के केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुई ऑनलाइन समीक्षा बैठक में ये मामला उठाया है। आलमगीर आलम ने PM आवास योजना के मद में केंद्रीय अंश की 770.65 करोड़ की लंबित राशि जल्द जारी करने का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किए हैं। वहीं 2019-20 के लिए 3,22,000 आवास के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 2,13,816 आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बाकी के आवास निर्माण के कार्य प्रगति में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना विलंब शुल्क के कल तक जमा होंगे परीक्षा के फॉर्म। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी 23 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के पंजीयन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 27 नवंबर तक जमा लिया जाएगा। वहीं मरवाड़ी कॉलेज के BCom फाइनल सेमेस्टर के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 23 से लेकर 25 नवंबर तक कॉलेज कैंपस में मार्कशीट और प्रोविजनल दिया जाएगा। साथ ही इधर मेडिकल के MBBS और BDS व आयुष पाठ्यक्रमों में नामांकन को लेकर के स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार कर ली गई है, जल्द ही जारी की जाएगी। साथ ही इधर 8वीं में ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा में शामिल होने को लेकर के परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए अलग से मौका दिया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर काउंसलिंग की तिथि बढ़ी, पॉलिटेक्निक संस्थानों में 5 दिसंबर तक नामांकन होगा। झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाकर 5 दिसंबर तक कर दिया है। साथ ही BBM के धनबाद बोकारो के अंगीभूत कॉलेजों में बची सीटों पर सोमवार से एडमिशन होगा। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के MCOM में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के BSc सत्र 2017 से 20 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत MSc के एकेडमिक सत्र 2020 से 22 के लिए नामांकन की प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों की मांगों को लेकर धरना कल। 7 सूत्री मांगों को लेकर HEC सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी 23 नवंबर को HEC मुख्यालय के समक्ष दिन के 10 बजे धरना देगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 7 सूत्री मांगों में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा मुहैया कराने, वेलनेस सेंटर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली करने और सभी रोगों की इलाज के लिए OPD सहित भर्ती के लिए बेड की व्यवस्था करने की मांग की जाएगी। और जिन सेक्टरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है उसका वाटर चार्ज नहीं लेने की मांग की जाएगी। साथ ही अस्थायी गैरेज की अनुमति देने और सेवानिवृत्त होने पर 1 महीने के अंदर बकाये का भुगतान करने और उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेजुएटी और लीव सैलरी का भुगतान ब्याज सहित करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली चोरी के आरोप में 13 लोगों पर केस। बिजली चोरी के आरोप को लेकर के अभी लगातार राज्य में चेकिंग चल रही है, अभियान जारी है। और वहीं दूसरी ओर बिजली बिल बकाये होने के कारण कई लोगों का कनेक्शन काटा जा रहा है। बता दें इसी तरह से पलामू जिले में हुसैनाबाद के तहत आपका 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। बिजली चोरी करने के आरोप में 13 लोगों पर केस दर्ज की गई है। और हुसैनाबाद सेक्शन के कनीय अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया है, बिजली चोरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के अलावा बकायेदारों का कनेक्शन काटने की भी अभियान चलाई जा रही है। नवंबर महीने में अब तक 27 लोगों के खिलाफ अवैध बिजली उपयोग करने को लेकर के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जिन बिजली उपभोक्ताओं के पास 5,000 से अधिक का बिल बकाया है उनका बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुकन्या योजना के लिए करे आवेदन। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बच्चियों को लाभ पहुंचाने की गति काफी धीमी है। इस वर्ष जो है अब तक 1745 ही आवेदन आए हैं और जबकि चालू वित्तीय वर्ष के 8 महीने बीत चुके हैं। आप अगर सुकन्या योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत 18 साल तक की बच्चियों को शिक्षा के साथ ही आर्थिक सामाजिक विकास के लिए समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही योजना का लाभ सामाजिक, आर्थिक, जातीय और जनगणना के आधार पर सालाना 72,000 रुपये कमाने वाले परिवार में जन्म लेने वाली बच्चियों को 18 वर्ष की उम्र तक 6 बार वित्तीय सहायता के रूप में 40,000 रुपये दिए जाते हैं। आप आवेदन कर सकते हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह की रोज की खबर पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।